बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरा नाम तहरीम फ़ातिमा है और मैं इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको पेंटिंग जो है वो सिखाऊंगी। और ये जो कोर्स है ये सूफ़ा एकेडमी की तरफ से करवाया जा रहा है। इस कोर्स में हम जो है बेसिकली एक पेंटिंग बनाना ही सीखेंगे। एक पेंटिंग एक बड़े कैनवस के ऊपर, और उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो फिर हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे, लाइक बैकग्राउंड टेक्निक्स, और कुछ मॉडर्न जो है टच आता है जो लाया जाता है सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करके वो। और इसके अलावा जो है लिविंग वर्क किस तरह से हम करते हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा कैलीग्राफी जो है उस पर भी थोड़ा सा वर्क करेंगे। आपको कोई भी स्क्रिप्ट आता है कैलीग्राफी में, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको दीवानी स्क्रिप्ट आता है देन वेल एंड गुड। हम इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आयत वगैरह की। ठीक है, तो चलें अभी फ़िलहाल फिर एक प्रैक्टिस करते हैं आयत की, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन फिर जो पेंटिंग हमने करनी है इस कोर्स में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक दुआ है, इंशाल्लाह हम उसे लिखते हैं। कुरान की दुआ तो नहीं है, ठीक है, बट अरबिक में ही है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी व तम्मिल खैर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। दीवानी में जो है हम कलम को 90 डिग्रीज़ के एंगल पर रखते हैं, ठीक है। और फ़िलहाल मैं जो है इसे पेन के साथ ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, पैरेलल पेन के साथ। आप कलम वगैरह के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको बेसिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से आती होंगी। दीवानी में हम डिफरेंट लेटर्स जो होते हैं उसमें जो हमारे पास वेरिएशंस वगैरह होती हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और लिखने के बाद अगर कहीं से कोई कमी पेशी रह जाए तो हम उसे जो है वो कलम की या पेन की निब वगैरह जो होती है उसके साथ फिर आप कह सकते हैं कि ठीक भी कर सकते हैं। जिसे कहते हैं कि नोक पलक संवारना, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम उस तरह से कर सकते हैं इसे। ओके, तो अभी हम लिखते हैं यस्सिर, और इसमें जो है सीन के बाद रॉ जो होता है, ये दीवानी का रूल है कि सीन के बाद अगर रॉ आता है तो उसको काफ़ी एज के साथ बनाते हैं, ठीक है, और सीन का एक स्ट्रोक नहीं आता। तो इस तरह से फिर जो है ये बातों का थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ये फ़ाइन, इसी तरह से इसका रूल है। अगर दाल आ जाए तो फिर अलहदा से सीन के तीनों स्ट्रोक जो होते हैं ना उन्हें हम करते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं वला, ठीक है, लाम अलिफ। और ये काफ़ी डिफरेंट है अगर हम इसे कंपेयर करें उर्दू के साथ या बाकी स्क्रिप्ट्स के साथ, तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें एक चीज़ जो हमने बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसे उसका ख़ास ख्याल रखना होता है, वो एंगल ही होता है। हर स्क्रिप्ट में यही है कि एंगल जो होता है ना कलम का वो हम ठीक रखें तो ही स्क्रिप्ट जो है वो उसके अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। अब हम लिखते हैं थोड़ा सिर, तो इसमें भी सीन के 2 स्ट्रोक्स एंड देन रॉ के साथ ही उसका तीसरा स्ट्रोक जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। तो हम जो है इसी तरह के डिफरेंट आयात या डिफरेंट दुआस वगैरह जो होंगी ना उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेसिक रूल्स जो हैं वो तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज अगर उस पर वर्क कर रहे हैं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। उसका तो अलहदा से एक पूरा आप कह सकते हैं कि कोर्स होता है, बेसिक राइटिंग जो होती है ना उसका। तो इसलिए फिर जो है हम सिर्फ आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल जो होता है ना कैलीग्राफी का उसी पे वर्क करेंगे। और ये भी इसलिए ताकि आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप अगर कैनवस पे आयात वगैरह लिखते हैं तो वो आप काफ़ी अच्छे से लिख सकें। और इसके अलावा दीवानी स्क्रिप्ट में ये है, बाकी में भी खैर ये होता ही है कि जो लेटर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। लाइक जैसे ये जो हमने बा लिखा है तो बाकी भी हमारे पास 2 शेप्स होती हैं। काफ़ी बड़ा जो है ना वो हम लिख सकते हैं। लाइक अगर हम कोई सूरा वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें कुछ लेटर्स मोस्टली तो छोटे ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे बा, सीन, लाम, ठीक है, काफ। और इसके अलावा कुछ हैं जो लेंथ में आप कह सकते हैं हाइट में बड़े होते हैं, जैसे आइन हो गया या फिर जीम,
और मीम, ये सारे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा ना यस्सिर वला तुअस्सिर, तो इसमें जो सीन है इसे हम दूसरी शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, और बा को भी थोड़ा बड़ा अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वाव भी आई थिंक एक ही शेप है इसमें, और कुछ लेटर्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही शेप है, लेकिन कुछ हैं जिनकी एक से ज़्यादा शेप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले बेसिक का कोर्स करना चाहते हैं तो दैन आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है एकेडमी में। तो उसके लिए जो है वो आप एडमिन्स वगैरह से या एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप दीवानी स्क्रिप्ट का कोर्स करना चाहते हैं। अब हम लिखते हैं वतम्मिम। इसमें हम डिफरेंट कनेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कनेक्शन तो यही है बा का मीम के साथ, लेकिन हम और कनेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। मीम की भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं और हम उन्हें भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसी तरह हम जो है पहले वीक में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे कुछ आयात की, और देन उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वीक्स होंगे उसमें हम अपनी जो पेंटिंग है उस पर वर्क करेंगे। ओके, तो ये हमारा अब हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो है मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में करेंगे। तो ये हमारे पास पेंटिंग है जो इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे इस कोर्स में। इसमें हम ये जो है बैकग्राउंड्स वो देखेंगे, डिफरेंट कलर्स को, डार्क कलर्स जो हैं उन्हें किस तरह से मिक्स किया जाता है, और लाइट कलर्स को आपस में किस तरह से मिक्स किया जाता है, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें। और इसके बाद जो है लाइट और डार्क कलर्स जो होते हैं अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो उनको किस तरह से जो है ना हम डील करेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है हम एक ही पेंटिंग पे अप्लाई करके तो इसे देखेंगे। और इसके अलावा ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये जो है मोहम्मद ज़ुबैर पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े। उनका स्टाइल है, वो इस तरह से सर्कल्स जो हैं अपनी पेंटिंग्स में बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इन्हें भी बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल में जो है हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं, और बाकी जो है ये जो सर्कल्स जो है ना फिल किस तरह से किया जाता है ना, और इसमें थोड़े से 3D इफेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं। लाइक नीचे ऐसे लग रहा है कि लाइट लिखा हुआ है, ऊपर डार्क, कुछ इस तरह से। तो इंशाल्लाह इसे भी देख। और उसके बाद जो है फिर हम लीफिंग वर्क वो करेंगे, जो हम मेन आयत लिखेंगे कोई भी पेंटिंग में। तो बेसिकली तो यही पेंटिंग है जो आप लर्न करेंगे कम्प्लीटली। लेकिन आपको जो है होमवर्क जो है वो डिफरेंट तरह से मिलेगा। लाइक आपको एक लेसन दिया जाएगा एक दिन जो फर्स्ट डे होगा वीक का उसमें, और लेक्चर लेने के बाद आप ग्रुप में बताएंगे कि आपने ले लिया है, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आपने करना क्या है नेक्स्ट ना। और इसके लिए कोर्स के लिए जो आपको मटेरियल वगैरह है वो भी इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। आपको एक्रेलिक कलर्स चाहिए होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है गोल्डन लीफ, गोल्ड लीफ, और उसकी ग्लू वो भी हमें चाहिए होगी इसमें। ब्रशेस वगैरह बड़े साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, ठीक है, और ताकि हमने जो राइटिंग करनी है ना ज़ाहिरा वो हम स्मॉल साइज़ के ब्रशेस लेके उनके साथ करेंगे। तो ये तो पेंटिंग होगी जो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपने क्या काम करना है, आपकी होमवर्क्स वगैरह जो आपको अलॉट किए जाएंगे या असाइनमेंट्स और फाइनल प्रोजेक्ट, वो ये नहीं होगा। ठीक है, वो आपको फिर मैं साथ साथ इंस्ट्रक्ट करूँगी कि आपने किस तरह से काम करना है, और अपने आइडियाज़ के साथ एक्चुअली में आपने काम करना है। आपने जो इस कोर्स से लर्न करना है वो है टेक्निक्स। ठीक है, ठीक है, बैकग्राउंड की टेक्निक्स क्या हैं, ये सर्कल्स बनाने की टेक्निक क्या है। लीफिंग तो है इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसमें भी हम टेक्निक अप्लाई करते ही हैं। अगर वो ना की जाए तो ज़ाहिर वो भी अच्छे से नहीं राइटिंग होती उसकी भी। ठीक है, तो ये आप चीज़ लर्न करेंगे। अब इसके साथ मैं आपको कुछ और सैम्पल्स सिखाती हूँ जो सेम इसी टेक्निक पे और इसी स्टाइल में जो है ना पेंटिंग्स हैं हमारे पास। लाइक दिस, इस तरह से जो है आप एक पेंटिंग बना सकते हैं। ये सेम ऐसे ही है, उसी टेक्निक्स पे सर्कल्स वगैरह, सेम बैकग्राउंड, और लीफिंग वर्क भी वैसे ही है। ठीक है, बस राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, और इसमें जो है कलर्स
अब वो ऑयल पेंट्स हैं, ठीक है। बाकी जो पहले हमने पेंटिंग करनी है वो एक्रेलिक्स में, बिकॉज़ एक्रेलिक्स जो है वो ज़्यादा अच्छी होती और इसी तरह ये एक और पेंटिंग है, ठीक है। टेक्निक्स देखने हैं बैकग्राउंड की सेम वैसे ही हैं, वैसे ही लुक्स आ रही हैं, बस कलर्स डिफरेंट हैं। और इसमें जो राइटिंग है लाइक जो नेम हमने लिखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो लिविंग में नहीं है, वो गोल्डन कलर में है। तो आप लिविंग की बजाय गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह से अपने आइडियाज़ लेके और डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि डिज़ाइंस आपके जो भी माइंड में होंगे उन्हें लेके तो न्यू पेंटिंग्स वगैरह जो है ना वो बना सकेंगे, ठीक है। ये आपको बस दिखाने का मकसद ये था, ये पेंटिंग्स जो हैं कि अगर आपको टेक्निक्स आती हैं तो देन फिर आप डिफरेंट आर्ट पीसेस जो है ना उन्हें बना सकते हैं वो टेक्निक्स यूज़ करके, ओके। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को जो है वो इन्जॉय किया होगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह हम जो है वो कोर्स में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।